हेलो दोस्तों, ट्रिकी नॉलेज गुरु में आप सभी का स्वागत है। हमारे उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई जिनको केबीसी मराठी द्वारा 11 तारीख के लिए सुबह 11 बजे ऑडिशन राउंड के लिए सेलेक्ट किया गया है। देखिए दोस्तों, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि केएचएससी में लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है और इससे पहले ज़्यादातर लोग केबीसी में ही इंटरेस्ट दिखाते थे, लेकिन केबीसी मराठी में भी लोगों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया और लगभग हर सिटी से लोग सेलेक्ट किए गए हैं। और जनरली यहाँ पर जो केबीसी मराठी गेम ऑर्गेनाइज होता है, चूँकि ये एक लोकलाइज्ड गेम है, एक पर्टिकुलर सिटी के लिए गेम खेला जाता है और यहाँ पर मराठी भाषा को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चूँकि इस बार केबीसी मराठी में प्ले अलॉन्ग का भी ऑप्शन दिया गया, इसलिए पूरे इंडिया से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हैं केबीसी प्ले अलॉन्ग में भी जिस प्रकार से लोगों का चयन होता है हॉट सीट पे जाने के लिए प्ले अलॉन्ग के माध्यम से, वैसे केबीसी मराठी में भी चयन किया जा रहा है। तो हर सिटी में कॉल की गई है, इसीलिए ज़्यादातर लोग जो मराठी नहीं जानते हैं हमारे साथी, वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हिंदी में भी हम लोग ये ऑडिशन दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले कर लें चैनल को फटाफट सब्सक्राइब। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आता हूँ कि लैंग्वेज को लेकर के। तो लैंग्वेज को लेकर के मैं एकदम आप लोगों को अभी विद प्रूफ दिखाऊंगा कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जब 11 तारीख को सुबह 11 बजे आप लॉगिन करोगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं का ऑप्शन मिलेगा, सॉरी इंग्लिश और मराठी दो लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें आप क्लिक करके प्रोसीड कर जाइएगा, ठीक। उसके बाद जब आएगा वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन, तो वीडियो अपलोड करने के ऑप्शन में भी दोस्तों आपको कायदे में मराठी और इंग्लिश इन्हीं दोनों भाषाओं का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन आप अगर चाहें तो कुछ शब्दों का हिंदी में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्क होगा आपका। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बात क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको मराठी नहीं आती है और इंग्लिश भी उनकी अच्छी नहीं है, इंग्लिश में फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे। तो अगर आप चाहें तो एक रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि भाई आपके पास कॉल आई है तो आप थोड़ा बहुत हिंदी का प्रयोग करके और मिक्स इंग्लिश करके आप ऑडिशन दे डालो, ठीक है। अगर कॉल आई है भाई तो आप दो ऑडिशन दो अभी फिलहाल तो, ठीक। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए मैं विद प्रूफ आपको दिखाता हूँ। और सबसे पहले देखिए हम आते हैं इनके रूल्स एंड रेगुलेशन पे। दो जगह पर दोस्तों मेंशन किया गया। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आप जो देख रहे होंगे एक हाईलाइटेड है और ये चलिए मैं यहाँ पर हाईलाइट फिर से कर देता हूँ, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ मैंने टर्म्स एंड कंडीशन में से स्क्रीनशॉट लिया है और इसमें भी दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें ये यहाँ पर टैक्स एक्ट 1961 और दोज नॉट conversant in spoken मराठी आर इनएलिजिबल टू एंटर द कंपटीशन। साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि अगर आपको मराठी नहीं आती है, ठीक है। देखिए ऊपर से मैं पढ़ देता हूँ, दोज हु डू नॉट क्वालिफाई अंडर द डेफिनेशन ऑफ रेजिडेंट ऑफ इंडिया एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 और दोज नॉट कन्वर्सेंट इन स्पोकन मराठी आर इनएलिजिबल टू एंटर द कंपटीशन। साफ साफ लिखा है, यानी कि भाई आपको जो है मराठी भाषा आना बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है। एक जगह यहाँ पर मेंशन है, दूसरी जगह पर भी मेंशन किया गया है। फिर से आप लोग देख लें, यहाँ पर भी मेंशन है। इनका जो ये जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें भी ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी ये देखिए, चलिए मैं फिर से यहाँ से पढ़ देता हूँ। एम्प्लॉइज़ ऑफ द कंपनी, प्रोड्यूसर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी और ऑडिटर्स कंपनीज कॉन्ट्रैक्टर विच हैव बीन अपॉइंटेड फ्रॉम इनटू द टाइम। वही पैराग्राफ है दोस्तों, सेम पैराग्राफ है। और यहाँ पर जब ये लास्ट में आप आओगे, यहाँ पर आप देखिए ये स्पोकन मराठी आर इनएलिजिबल, यानी कि दोज नॉट कन्वर्सेंट इन स्पोकन मराठी आर इनएलिजिबल टू एंटर द कॉम्पिटिशन, ठीक है। फेलियर टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ एफिडेविट ऑफ एलिजिबिलिटी इंक्लूडिंग द प्रूफ ऑफ नेम, एड्रेस एंड करेक्ट डेट ऑफ बर्थ विद इन अ रीजनेबल टाइम अपॉन रिक्वेस्ट बाय द प्रोड्यूसर कंपनी। तो ये कुल मिला के यहाँ पर जो लैंग्वेज को लेकर के प्रश्न उठ रहा है दोस्तों, तो ये बात तो क्लियर है कि आपको मराठी आना कंपलसरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आप चाहें तो वीडियो ऑडिशन तक पार्टिसिपेट करें, उसके बाद आप जब आगे जाएंगे तो देखा जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप पार्टिसिपेट जरूर करें। अब आते हैं ईमेल आईडी के ऊपर। इनका जो ईमेल आईडी है ऑफिशियल, आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं भी हाईलाइटेड इसको भी कर देता हूँ। ये है इनका ऑफिशियल ईमेल आईडी, ठीक है, khcmarathi@setindia.com। तो अगर आप चाहें दोस्तों तो इनको ईमेल कर दें, देखें रिप्लाई में क्या आता है। आप इसमें मेंशन कर दें कि भाई मुझे मराठी और इंग्लिश दोनों नहीं आती है,
तो क्या मैं आपके इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? फिलहाल मेरी राय यही है कि आप ऑडिशन राउंड जरूर दें। जिस भी सिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं आप ऑडिशन में पार्टिसिपेट करें। उसके बाद जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए आपको कॉल किया जाता है, अगर मान लीजिए बाई चांस, तब की तब देखी जाएगी। ठीक है, आप पार्टिसिपेट करें, उससे एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा आपको दोस्तों। क्योंकि जाहिर सी बात है, इन्होंने अगर हर सिटी में कॉल किया है तो इनको भी ये चीज़ पता होगी कि जाहिर सी बात है अदर सिटी वालों को भाई मराठी लैंग्वेज नहीं आती होगी। तो इन्होंने भी कुछ सोच के ही कॉल किया है। और टर्म्स एंड कंडीशन कोई ज़रूरी नहीं कि वो एकदम हार्ड एंड फास्ट ही हो। तो अगर आप चाहें तो एक ट्राई जरूर मारिए। मैं तो यही कहूँगा जिन लोगों के पास भी कॉल आई है दोस्तों, सभी लोग ट्राई करिएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा। और देखते हैं दोस्तों अगले राउंड में क्या होता है, कौन कौन लोग पहुंचते हैं। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। और चूंकि मेरा भी ऑडिशन है, मैं भी कल पार्टिसिपेट करूंगा 11 बजे। और दोस्तों मुझे भी मराठी नहीं आती है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कल, और प्रयास करूँगा कल आप लोग के साथ लाइव भी जुड़ूँ सुबह 11 बजे से पहले, जिससे कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोग को आती है तो उसमें मैं आप लोग के लिए सहयोग कर सकूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।